रात में क्या होता है, और जो होता है तो उससे बाल बच्चा होता है। ये लड़का वही करेगा, तो गिरा दो पानी। चलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। लेसी सिंह उनके पीछे बैठी थी। और महिला इतना सस्ता हो गई है ना, आलू प्याज की तरह महिला हो गई है। तो जिसका मन किया तो वही बोल दिया कि भाई जींस पैंट पहनूंगी तो रेप हो जाएगा, टंच माल है। और आप ओपनली बोल रहे हैं कि मतलब गिर जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। तो लड़कवा तो रोज लड़कियां के साथ रतवा में सुतवे न करता है। मुझे बोलने में शर्म आ रही है, तो सोचिए कि मतलब कि करता है, भरता है, ये करता है, वो करता है, हम तो कहबे न करेंगे, हम तो करबे न करेंगे। रात के 12 बजे हो तो शादी करता है। नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए हुए नीतीश कुमार को कहीं का नहीं छोड़ा। कोई शर्म नहीं है उनको? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का, कितने नीचे गिरोगे। एक तरफ आंगन सेविकाओं के ऊपर पानी छिड़क रहे थे, दूसरी तरफ विधानसभा में अश्लील बातें हो रही थी। माफी मांग ली है। मैं अपनी निंदा करता हूँ, मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूँ, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूँ। राजा ने माफी मांग ली, लेकिन एक बार जुबान से जो तीर निकल जाती है वो तीर वापस नहीं आ सकती। ना अंधेर नगरी चौपट, राजा टके से भाजी टके से खाता। हमारी जो सोच है वो आज भी भारतीय है। इसलिए शायद आज नीतीश कुमार ने बिना देरी किए हुए माफी मांगी। हजूर आते आते बहुत देर कर दी। इन शब्दों को सुनने से पहले हिचकते हैं, आखिर में ऐसा क्या हो गया आपको? अब मैं क्या कहूँ, शर्म आती है। लेकिन ये मुख्यमंत्री हैं, और ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं पूरे भारत में जिन्होंने, देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माफी मांग ली है। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो हम आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं। लेकिन शायद माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब इस पे सियासत भी होने लगी है, और सियासत सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे भारत में। महिला आयोग ने जहां पर सीएम को माफी मांगने की नसीहत दी है, वहीं पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए हुए नीतीश कुमार को कहीं का नहीं छोड़ा। कोई शर्म नहीं है उनको? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का, कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। अभी हमारे साथ हमारी ब्रांड एम्बेसडर रूबरू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा जी भी हैं। इनसे हम जानते हैं कि आखिर नीतीश कुमार को हुआ क्या है, किस स्थिति में नीतीश कुमार ने ऐसी बात कह दी। क्योंकि देखिए, हमने कल भी कहा था कि उनके इंटेंशन पे सवाल नहीं है। इंटेंशन पे सवाल का मतलब है वो जो कहना चाह रहे थे उसमें कुछ गलत नहीं था, लेकिन जो कह गए, जिस भाषा का प्रयोग कर गए, वो कहीं ना कहीं बिहार को शर्मसार कर गया। लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। तो लड़कवा तो रोज लड़कियां के साथ रतवा में सुतवे न करता है। रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। बबीता जी, देखिए, फैमिली प्लानिंग, सेक्स एजुकेशन, बातें होनी चाहिए, बिल्कुल बातें होनी चाहिए। अगर बातें नहीं होंगी तो ज्ञान बढ़ेगा नहीं, हमें ये नहीं पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। और इसलिए हम देखते हैं अमूमन स्कूल में भी एक कोर्स होता है इसका, फ्रेंड सर्किल में भी बातें होती हैं, कोई इससे अछूता नहीं है। लेकिन क्या वाकई ऐसा लैंग्वेज नीतीश कुमार के लिए जरूरी था कि प्रजनन दर पे वो जिस भाषा का यूज कर गए? हाँ, मुझे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि अगर मैं ये इस टॉपिक पे बात करने आई हूँ तो आई थिंक मुझे लगता है कि खुद भी हम
सर मुझे आनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पे मुझे बातें भी करनी चाहिए। और रही बात, उन्होंने सेक्स एजुकेशन से लेकर और एक मुख्यमंत्री, बिहार का मुखिया, जिसके नेतृत्व में हम लोग रहते हैं और हम लोग ही उनको चुनाव जितवा करके हमारे वोट से वो जीतते हैं और तब वो विधानसभा जाते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि इतने सालों में इन्होंने ये ज्ञान क्यों नहीं बांटा। मुख्यमंत्री जी ने ये 70-72 साल की उम्र में ज्ञान बांटने की जरूरत क्या थी? अगर इन्होंने ज्ञान भी बांटा था तो इतने खुले शब्द में तो अंग्रेज भी नहीं बोलते। जो अंग्रेज हैं, जो ब्रिटिश ने हमें वो खाने पीने और परिधान को भी हमारा चेंज कर दिया, तो आप कहीं ना कहीं हम ब्रिटिश की ओर जा रहे हैं। लेकिन हमारी जो सोच है वो आज भी भारतीय है और हम खासकर बिहारी हैं, तो इन शब्दों को सुनने से पहले हिचकते हैं। रही बात जिस तरीके से उन्होंने खुल के बोला, तो भाई 70 साल 72 साल में क्यों बोला? इससे पहले तो आप नहीं बोल रहे थे। आखिर में ऐसा क्या हो गया आपको कि ये बातें एकदम खुल के? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आपके बिहार की जनता इतनी मतलब बेफिक्र हो गई है? जिस तरीके से आप देखिएगा, देखा जाता है कि YouTube, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे ओपन तरीके से वीडियो दिखाए जाते हैं, खुले आम। अब जब आप जो चीज अगर ना चाहते हैं तो भी वो आपके सामने आ जाता है, जैसे पॉर्न साइड आ जाती है। तो और बच्चे भी आजकल हर घर में एक बच्चे के पास में मोबाइल होता है, वो भी मोबाइल में पढ़ने के वजह वो ना जाने वो भी देख लेते होंगे कहीं ना कहीं। इसे बहाने अब मैं क्या कहूँ, शर्म आती है। लेकिन ये मुख्यमंत्री हैं और ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं पूरे भारत में जिन्होंने, मैं तो बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने खुलकर मतलब ये कहा कि भाई ये करो तो वो करो, तो ये करने से रात में क्या होता है और जो होता है तो उससे बाल बच्चा होता है। ये भी शब्द अगर वो झांप तोप के बोलते तो ज्यादा बेटर होता। जनसंख्या वृद्धि पे रोक पे बहुत सारे कानून बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, ऐड चलते हैं। हाँ, निरोध का ऐड शायद बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं। ठीक है, वो समझे ना समझे, लेकिन हाँ वो देखते हैं। वो सरकार कॉन्डम्स यूज करने के लिए कहती है, बिल्कुल, और चर्चाएं होती हैं। लेकिन वही मैं कह रहा हूं, एक होती है चर्चा विधान परिषद में, विधानसभा और विधान परिषद दोनों। विधानसभा में तो थोड़ा सा फिर भी लाजपन दिख रहा था। लेकिन विधान परिषद में इनके मस्तिष्क में, इनके देवी सरस्वती ने कैसा जुबान पे ये बात फिसल गई और वो तो और ओपन तरीके से बोलने लगे। और वहां पे राबड़ी देवी मौजूद थी, लेसी सिंह उनके पीछे बैठी थी और उनका चेहरा आप देख सकते थे किस और वो जो, हाँ बिल्कुल, आप किसी कोई भरे विधान परिषद में अगर ये बातें होती है, वहां कुछ महिलाएं होती है, अगर आप ओपनली बोल रहे हैं कि मतलब गिर जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, मुझे बोलने में शर्म आ रही है, तो सोचिए कि मतलब 70-72 साल के इंसान हैं आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी गरिमा वो है, आप पिता तुल्य हैं। आप अगर ऐसी बातें करेंगे तो जनता क्या सीखेगी? कहते ना, अंधेर नगरी चौपट, राजा टके से भाजी टके से खाजा। तो क्या राजा ऐसी बातें कर सकता है? राजा ने माफी मांग ली, लेकिन एक बार जुबान से जो तीर निकल जाती है वो तीर वापस नहीं आ सकती। आपने जो बात किया वो शायद पूरे इतिहास में वो ऐसा शब्द होगा जो शायद किसी ने नहीं कहा, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो। अगर वो नरेंद्र मोदी जी ने भी ये बातें कही होती, वो भी आज आलोचना की शिकार होते कहीं ना कहीं। इसलिए शायद आज नीतीश कुमार ने बिना देरी किए हुए माफी मांग ली,
क्योंकि शायद उन्हें भी आभास हो गया था कहते ना हजूर आते आते बहुत देर कर दी। हाँ। समझने की जरूरत है। छोटे छोटे बच्चे हैं पूरे भारत में, बिहार में, खास करके बिहार में, जो नीतीश कुमार को जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे कि मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। और देखिए, अब मुख्यमंत्री अगर सोशल, चूंकि अब लोग टीवी कम देखते हैं और मोबाइल में ज्यादा रहते हैं, सोशल साइट में ज्यादा यूज करते हैं। अगर आप इस तरीके से सोशल साइट में आकर के कहेंगे कि करता है, भरता है, ये करता है, वो करता है, हम तो कहबे न करेंगे, हम तो करबे न करेंगे, रात के 12 बजे हो तो शादी करता है, तो क्या पहले के लोग अशिक्षित थे? कोई ऐसे ही लोग IAS IPS बन गए बिहार में। ऐसे ही लोग आप जो भी फैमिली है, आज से 70 साल पहले भी तो लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन हाँ संख्या घटी। हाँ। तो वो घटने का रीजन क्या हुआ कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी, कहीं ना कहीं अपने बच्चों को अच्छे परवरिश ना देने का अफसोस, जो हमने जो लोग अपने फादर से सीख लेते हैं कि हमारे फादर के 4 बच्चे थे और हम लोग दर दर की ठोकरें खाते थे, हम ऐसी चीज ना करें और हम ऐसी गलती ना करें जिससे कि हमारे बच्चे भी जो हमने झेला वो हमारे बच्चे झेलेंगे। तब लोग शिक्षित हुए। शिक्षित पढ़ने लिखने के अलावा भी लोग जो हैं वो दिमाग से शिक्षित होते हैं, बिल्कुल, और दिमाग से सोचते हैं, ताकि उसको भी लगता है कि भाई हम कहां से लाएंगे कपड़ा, कहां से लाएंगे खाना, तब वो बच्चे कम करते नहीं बबीता जी, ठीक है आप जो कह रहे हैं कि लोग सीखते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज भी कुछ लोग हैं जो अज्ञानता के कारण ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो उसके लिए सरकार योजना चला रही है ना, तो नुक्कड़ सभाएं चला रही है, सरकारी योजना है। वहां पे जो अशिक्षित महिला है, देखिए ये विडंबना है ना, बिल्कुल ये विडंबना है। एक तरफ जो महिला है वो सड़क पे पीटी जाती है, एक तरफ महिलाओं को पानी का टैंक से पानी उसके बदन पे छिड़का जाता है, उसको मारा जाता है, आंगनवाड़ी सेविकाओं को। एक तरफ मतलब कि महिलाओं के अंग को भिगाया जाता है, और बहुत सारे मर्द भी होते हैं वहां देखते हैं, लेकिन महिलाएं क्या करेंगी अपने बच्चे के लिए चूंकि उनके इतने से पैसे में उनका घर नहीं चलता, उनकी मजबूरी है वो धरना प्रदर्शन करती है, इसलिए कि उसका घर का खर्चा नीतीश बाबू चला दे, या कोई भी सरकार, चाहे नीतीश कुमार या प्रधानमंत्री भी अगर गलत करते हैं तो नारा लगता है। तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ आंगन सेविकाओं पर पानी छिड़क रहे थे, दूसरी तरफ विधानसभा में अश्लील बातें हो रही थी, वो भी अश्लील बातों को हद करने पार कर देने वाले, जिसमें ये कहते हैं मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि भाई 12 बजे रात में क्या करते हैं, वही करता है लड़का। अरे सब जानता है कि भाई शादी के बाद क्या होता है, लेकिन फिर ढोल बाजा क्यों होता है, बारात क्यों जाते हैं, ये भी आप खुल के बोल देते कि दहेज दे के लड़की वाला लड़का को लाता, आ मेरे बेटी के साथ, जो बात वो विधानसभा में बोले करते हैं। हाँ, ये बात देखिए, पूरे समाज के सामने शादी होती है, लेकिन बात ये है ना कि ये तो कहीं ना कहीं संसार चलाने का एक लाइन है, एक पटरी है कि भाई अगर पति पत्नी, अगर लड़का लड़की शादी नहीं करेगा तो फिर संसार कैसे आगे बढ़ेगा। जो भगवान ने एक रास्ता तय किया, ये शादी का जो आपने रूप दिया है, मूल रूप, यही वो रास्ता है जिसके थ्रू समाज उसको इजाजत देती है। हाँ, और ये बात आप कह सकते थे, ये बातों में आप कह सकते थे कि भाई ये चीज जो है, ऐसे शादी आप करते हो तो उससे पहले जो हम लोगों ने प्लानिंग बनाई है वो प्लानिंग को आप सुनिए। और आज बहुत अच्छी चीजें हम आपको बता रहे हैं कि शादी कीजिए लेकिन 3 साल बाद बाल बच्चा जन्म दीजिए, जिससे क्या होता है प्रजनन की दर कम होती है। लेकिन इन्होंने तो खुल के बोल दिया, विधान परिषद में खुल के बोला, विधानसभा में थोड़ा सा डाउन हुए, लेकिन उनको लगा कि यहाँ तो ताली नहीं बज रही है, यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, अब हम विधानसभा में बम फोड़ेंगे, परमाणु बम।
और कहीं ना कहीं नीतीश जी ने परमाणु बम फोड़ा और सब महिलाओं को पानी पानी कर दिए। खास करके जेंट्स का तो थोड़ी देर के लिए वो सुन करके असहज महसूस करके भूल जाएगा, लेकिन जो महिलाएं बार बार ये सब शब्द सुनेगी और जो महिला वो विधानसभा में हो, विधान परिषद में वो बैठ करके उनका पानी गिर रहा है कि खाना मिल रहा है, क्या कर रहे हो, रात के करता है तो वही होता है, लड़की जाती है तो वही होता है, लड़का वही करेगा तो गिरा दो पानी खाना। तो ये सब चीजों को एक लोबाब मैं कहूं, अगर वो माफी भी मांग रहे हैं तो जिस नारी का उन्होंने अपमान किया, सोचिए, सुन के रोंगटे खड़े हो जाते कि एक मुख्यमंत्री, और जो वो मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री का बनने का सपना देख रहे हैं, अगर उनके मुंह से ये शब्द सुने तो हमारा बिहार का नाम कितना बदनाम हो रहा वही है। बात है। और देखिए, नीतीश कुमार से किसी ने अपेक्षा नहीं की थी कि देखो नीतीश कुमार बहुत ही सुलझे हुए राजनेता है, पता नहीं क्या हो गया उनको, और हमें लगता है कि आखिर में ऐसा क्या हो गया था। वही मैं कह रहा हूँ, मैं भी बहुत इज्जत करती हूँ और आज भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि टंग फिसल जाने से, लेकिन आलोचक तो हूँ। मैं उनको समझा तो सकती हूँ कि यहाँ गलत है। हम आप मुख्यमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, आप वो कोशिश कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। यही कारण रहा कि 2014 में उन्होंने बीजेपी को त्याग दिया, राइट। लेकिन क्या इस शब्द से आप प्रधानमंत्री के दावेदार बनेंगे? कैसी विडंबना है। और आज आप आकर के अगर माफी मांगते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गलती हो गई है, तो हमें नहीं लगता है कि टंग फिसल गया है। हम आलोचक हैं तो माफ तो जनता करती है, हम तो बात करते हैं और जनता राय देती है, जनता समझेगी। अच्छा, एक सवाल मेरा और है, थोड़ा मैं बीजेपी के एंगल से भी सोच रहा हूँ। ठीक है, बीजेपी ने आज हो हल्ला किया, कल बयान दिया, लेकिन सदन में जब विधानसभा में नीतीश कुमार ने बयान दिया तब किसी बीजेपी नेता ने क्यों नहीं विरोध किया? चलिए, पक्ष तो नहीं कर सकता है, मजबूरी है भाई, वही मुख्यमंत्री हैं। नहीं, विरोध तो कर सकता है ना। हाँ, अगर ये तो खैर सिद्धांतों की बात हो जाएगी, लेकिन अमूमन पक्ष मुख्यमंत्री है, लेकिन विपक्ष तो कर सकता था। लेकिन जब मीडिया में यह बयान चलना शुरू हुआ, जब हमने चलाया, बाकी चैनलों ने चलाया, तब बीजेपी एक्टिव हुई। मुझे एक बात बताइए, देखिए, अगर यही बात अगर नरेंद्र मोदी के बारे में वो अपशब्द कहने के लिए सोचते तो हो हंगामा होता। लेकिन बीजेपी भी कहीं ना कहीं दाव फेंकने का काम करती है। उसने सोचा पहले बोलने देते हैं, जब टंग फिसल गया, जब बड़े बड़े चैनल हमने आपने मतलब हम लोगों ने और छोटे से बड़े चैनलों ने दिखाना शुरू किया, तो जाहिर सी बात है बिहार में उनको लड्डू मिला, जब बीजेपी को लड्डू मिला, जब घंटों में यह बयान पूरे देश में वायरल हो गया, बीजेपी को एक मुद्दा मिला। और वो मुद्दा नीतीश कुमार ने खुद दिया, दूसरा सवाल किसी ने नहीं दिया। नीतीश कुमार जी ने खुद दिया दूसरा ऐसे बयान। अब क्यों वो इस बयान पर अपने जुबान पे कंट्रोल नहीं कर पाए, 70 साल में ज्ञान देने चले गए, ये शायद सबसे बड़ी भूल होगी नीतीश कुमार जी। एक सवाल मेरा और है, कि चलिए, नीतीश कुमार ने जो बोला, इससे पहले भी कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए कुछ ऐसे शब्द बोले हैं जो नहीं बोलने चाहिए था, लेकिन फिर भी आज राजनीति में है। जैसे दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए यूज किया था टंच माल। देखिए, बीजेपी के एक नेता है जिन्होंने कहा था कि अगर महिलाएं जींस टॉप पहन के जाएंगी तो रेप होगा। बिल्कुल। कुछ दिन हम आलोचना करते हैं, राजनीति के अंदर विरोधी जो होते हैं उनकी आलोचना करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़े नेता है। बिल्कुल भूलना ही पड़ता है। वक्त, एक कहावत है ना कि लोग बोलने सिर्फ महिलाओं पे ही कमेंट करना जानते हैं, चाहे वो कोई भी नेता हो, चाहे बीजेपी का नेता हो, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो। महिला इतना सस्ता हो गई है ना, आलू प्याज की तरह महिला हो गई है, तो भाई महिला का तो कोई वैल्यू नहीं है। तो भाई जिसका मन किया तो वही बोल दिया कि भाई जींस पैंट पहनोगी तो रेप हो जाएगा,
टंचमाल है, मतलब उनके घर में वही सब है, लेकिन उनको अपने घर के आइटम से मतलब ही नहीं रहता, बाहर के आइटम से ज्यादा मतलब रहता है। इन्होंने तो प्रजनन दर को प्रेजेंट करने के चक्कर में अपने बातों में ही पिस गए। कहीं ना कहीं देखा जाए कि वाहवाही बटोरने के चक्कर में नीतीश कुमार जी अपने ही शब्दों में उलझ गए और वो इस तरीके से बता दिए, व्याख्या कर दिए, उदाहरण बिल्कुल ये व्याख्या कर दिए जो अंग्रेज भी व्याख्या नहीं करते। अगर वो इंग्लिश में बोलते तो थोड़ी देर के लिए डाउन हो जाता, लेकिन वो इस शब्द में बोले जो हिंदी का जो गाली होता है, आप इसको गाली ही समझिए। हिंदी में जो शब्द होता है, अगर गाली में अगर हम आपको आर शब्द से संबोधित कर दे तो वो बहुत गंदा हो जाता है, लेकिन अगर हम इंग्लिश में बोले तो वो चीज छिप जाती है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी एकदम ठेठ अंदाज में बोले, करबे न करते, खेबे न करते, मतलब खाना खा रहा है कि पानी पी रहा है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी वाहवाही बटोरे के चक्कर में मुँहे फिसल गए। और जब मुँहे फिसल रहे तो ऐसा फिसल रहे कि पूरा दुनिया तमाशा देख लेके। तो ई काम नीतीश कुमार जी के नहीं करना रहे, बहुत बड़का गलती भा गए। और भी 70-72 साल में अगर ई काम कैल के 40-45 साल में कर देती है तो शायद ये दिन नहीं देखे पड़ती है। मतलब लोग तनी देर के लिए भूल जाती है, भाई जवानी के जोश है, लेकिन इस उम्र में अगर की कुछ बैज दे छे, वो भी मुख्यमंत्री जैसन जो एक राज्य के चलावे छथिन, तो यह बहुत बड़ा गलत बात है। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि अगर कोई आगे से आके अगर एक मुख्यमंत्री माफी मांगता है तो कहीं ना कहीं हमें उनको समझना पड़ेगा। जी निश्चित रूप से देखिए समझना होगा। देखिए नीतीश कुमार कोई छोटे नेता है नहीं, और पहली बार उनसे इस तरह की बातें निकली हैं जो कहीं से भी शोभनीय नहीं हैं। देखिए राजनीति कई तरह से हो रही है, कई विपक्ष के नेताओं ने उनकी मानसिक स्थिति पे सवाल खड़ा किया है। हम देखिए हम ऐसी कोई बात नहीं कहने जा रहे हैं, ना हम इसे आधार बना रहे हैं, क्योंकि हम मीडिया है, जो सही है वो सही दिखलाते हैं, जो गलत है वो गलत दिखलाते हैं। राजनीति है, राजनीति होती रहेगी, लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी और जेडीयू के नेताओं को भी कि ब्लंडर तो आपसे हो गया है और विपक्ष राजनीति करेगा ही।